स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आज हम करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के न्यूमेरिकल। आई होप सो अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुल सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन से आप क्लियर होंगे। सेम जैसे हमने अंडर एंड फुल के किए हैं वैसे आज हम ओवर का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे, सनराइज लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर्स इशू करे हैं? 5000। कितने रुपीज के हैं? 10 रुपीज के। एप्लीकेशन इज ऑफ 2 रुपीज। अलॉटमेंट इज ऑफ 5 रुपीज। फर्स्ट कॉल इज ऑफ 3 रुपीज। ये बात समझ आ गई आपको? ड्यू रिसीव। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 7000 शेयर्स। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई? 7000 की। हमें बता रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्योंकि 5000 इशू किए थे, 7000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो किसका केस हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 6000 शेयर्स। प्रो राटा बेसिस पे किया गया 6000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो यानी कि 7000 को किसमें कन्वर्ट करना है? 5000 में। ठीक है, तो पूरा प्रो राटा कर दिया, तो 2000 शेयर्स पे क्या आ गया हमारा? एडवांस। क्या आ गया बेटा? एडवांस आ गया। डन। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, वन शेयर होल्डर अलॉटेड 400 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। एक पर्सन है 400 वाला, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 9 पर शेयर। उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, उनको रीइश्यू कर दिया गया। तो ये कौन सा वाला केस है? ये एडवांस वाला केस है। आपको याद है मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 केसेस पढ़ाए थे। एक रिफंड कर दो, एक एडवांस रख लो पैसा, एक रिफंड एंड एडवांस का मर्जर क्वेश्चन। तो ये कौन सा वाला है? सेकंड केस है, एडवांस का क्वेश्चन है। तो जल्दी से करके देखते हैं। ड्यू एंड रिसीव कॉलम है, कितने शेयर पे एप्लीकेशन आई? आप सबको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन में यहाँ मल्टीप्लाई हम जितने की एप्लीकेशन आती है उससे करते हैं। तो 7000 इंटू 2 दैट इज 14000, और आनी कितने की चाहिए थी? 5000। तो 5000 इंटू 2 दैट इज 10000। एंड हमने रिमेनिंग एडवांस में डाल दें, क्योंकि एडवांस वाला केस है, तो एडवांस में डालेंगे 2000 इंटू 2 दैट इज 4000। तो देखो 14 में से 4 गए तो कितने आ गए? 10000। अब हम किसको, अब पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया? फुल सब्सक्रिप्शन में। तो 5000 पे कॉल करेंगे, भैया अलॉटमेंट भेजो। कितना मंगाया अपन ने उनसे? 25000। 25000 सबने दे दिया, पर हमारे पास पहले से कोई एडवांस पड़ा है, तो 25000 में से 4000 नहीं आएंगे, क्योंकि ये पहले ही हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये पहले ही पड़े हुए हैं, तो ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। तो कितने रुपए आएंगे हमारे पास? 21000। और यहाँ जो एडवांस था वो भी अब क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हमारे पास कोई भी एडवांस नहीं पड़ा है। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल करेंगे। 5000 वालों को बोलेंगे भैया 3 रुपए भेजें। तो कितने रुपए मंगाया आपने उनसे? 15000। भाई यहाँ पर एक पर्सन है जिसने अरियर कर दिया। 400 वाले ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। जब 400 वाले ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो ये क्या हो गया? हमारा अरियर हो गया। अरियर हो गया, तो देखो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। एक कॉलम बनाएंगे हम अरियर का, बन गया। यहाँ लिखेंगे हम 4000 इंटू 3। आप सबको पता है हम ऐसे ही करते हैं, जो अरियर शेयर्स होते हैं उनको जिस जगह पे अरियर किया उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 400 इंटू 3 इज 1200। तो 15000 की एप्लीकेशन मंगाई थी, जिसमें से 1200 नहीं आए हैं, तो कितने हो गए हमारे? 13800। कितने हो गए बेटा? 13800। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। अब हमने इन शेयर्स को क्या कर लिया? 400 वालों को 4 फीचर कर लिया। 4 फीचर करा तो कितने शेयर थे? 400। 400 वालों ने अपनी जिंदगी में दिया क्या? एप्लीकेशन दे दी और अलॉटमेंट दे दी। तो 5 और 2 7, 7 रुपए दे दिए। 4 7 जा 2800 हमारा किस में चला जाएगा? 4 फीचर में। आप सबको पता है कॉल सिनेरियो में वो आता है जो नहीं मिलता, और 4 फीचर में आता है जो हमें मिल जाता है। तो हमें अगर हम इन तीनों में से देखें तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिल चुके हैं, तो 2 और 5 7, तो 7 तो चले जाएंगे 4 फीचर में, और 3 रुपए नहीं मिले हैं तो 3 रुपए चले जाएंगे हमारे कॉल से अरियर में। आई होप सो आपको टेबल समझ आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका क्या करने वाले हैं? एंट्रीज करने वाले हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है? हमेशा एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड होने की। जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 14000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट आ गया बेटा? 14000। सेकेंड एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना ट्रांसफर किया आपने? 10,000। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से हुई? 14 से, तो डेबिट भी हो गई 14 से। कैपिटल में कितना डालोगे? ये कैपिटल में जाता है, ये बैंक में जाता है, तो कैपिटल में कितना डालोगे? 10,000। अभी टैली तो नहीं हुआ, तो आप किस में डाल देंगे? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में आपने कितना डाल दिया? 4,000। आई होप सो आपको ये दोनों एंट्री समझ आ गए होंगे। थर्ड एंट्री किसकी होने वाली है? अलॉटमेंट ड्यू की। आप सबको पता है अलॉटमेंट ड्यू की होती है। प्लीज आप टेबल बना लिया कीजिए, ताकि मैं जब इसकी साइज को स्मॉल करती हूँ तो आपको दिखे आराम से फिगर्स। अलॉटमेंट कॉल करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मंगाए आपने? 25,000। 25,000। और देखिए आपको कितने रिसीव हुए हैं? 21,000। क्यों? क्योंकि 4,000 का एडवांस था। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कितने से डेबिट हुआ शेयर अलॉटमेंट? 25,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से हो गया? 25,000। बैंक में कितना रिसीव हुआ? 21,000। तो कॉल्स इन अरियर नहीं है इस केस में, क्या है यहाँ पर? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,000। आप सबको पता है जो चीज यहाँ माइनस होती है वो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो मैंने देखो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया, अरियर नहीं है अभी, अलॉटमेंट पे अरियर नहीं था, एडवांस था, तो इसलिए हमने कर लिया। अब आ गया नेक्स्ट आता है, फर्स्ट कॉल करो। फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलो क्या होगी? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी कॉल करोगे आप? 15,000। 15,000 हो गई कॉल फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल रिसीव कराओ, क्या होती है फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुई? 15 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगी? 15 से। बैंक में कितना रिसीव हुआ है? 13,800। एक में इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 13,800। डेबिट किया है, माइनस करा है, तो क्या करेंगे? डेबिट। कॉल्स इन अरियर। इस बार क्या है बेटा? कॉल्स इन अरियर। कितना हो गया? 1200। 1200 डेबिट हो जाएगा। अब अपन क्या करने वाले हैं? फोर फीचर। आपको सबको पता है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, अगर सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल की एंट्री, फिर हम क्या करते हैं? फोर फीचर। फोर फीचर के बाद री इशू, री इशू के बाद ट्रांसफर टू सीआर। तो फोर फीचर की एंट्री बोलेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू फोर फीचर। देखो कॉल्स इन अरियर में आपने कितने रुपए डाले हैं? 1200 रुपए, तो हम 1200 लिख दें। फोर फीचर में आपने कितने डाले हैं? 2800। 2800 लिख दें। और यहाँ पे होता है फोरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप तो सभी हो गया 10 रुपीज, तो यहाँ गया आपका 4,000। री इशू करें, री इशू की हम क्या होती है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक कितने शेयर इशू हुए? सारे शेयर इशू हो गए। कितने रुपीज पे हुए बेटा? 9 पर शेयर, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दे। 4,000 इंटू 9 इज 3,600। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होता है? पेड अप से। पेड अप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो कॉल्ड अप ही क्या हो जाती है? पेड अप। ठीक है, तो यहाँ गया आपका 4,000। 4,000 की चीज 3,600 रुपीज आ रहा है, तो हमने क्या दिया है उनको? डिस्काउंट। कितने रुपीज का डिस्काउंट है? 400 का। लास्ट एंट्री क्या होती है? जल्दी से बताए फोर फीचर की। फोर फीचर हो गया, री इशू हो गया, अब क्या होने वाला है? कैपिटल रिजर्व। एंट्री बोले फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला बोले फोरफिटेड अमाउंट अपॉन फोरफिटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सीआर। फोरफिटेड अमाउंट कितना है? कितने रुपए डाले फोर फीचर में? 2800 डाले थे ना। 2800 टेबल में देखो, देखो कितने हमने डाले? 2800। ठीक है, कितने शेयर फोरफिट किए थे? 400। री इशू कितने किए? 400। डिस्काउंट कितने का आ रहा है? 400 का। 400 से 400 कैंसिल, 28 में से 400 गया 2400। ये हमारा सीआर अमाउंट आ गया, जो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम। अगर प्रीमियम के साथ क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे? तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है नियो लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। कितने शेयर्स इशू करे? 10,000।
कितने रुपीज के हैं 10 पर शेयर, कितने रुपीज का प्रीमियम 2 रुपीज का प्रीमियम, एप्लीकेशन कितने रुपीज की है 3, अलॉटमेंट कितने रुपीज की है 3 एंड 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल कितने रुपीज की है 4, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू 12,000 शेयर्स। ध्यान से देखेंगे कितने पे प्रोराटा हुआ है 12,000, 15,000 को आपको किसमें कन्वर्ट करना है 10,000 में, और प्रोराटा हुआ है 12,000 वालों के साथ, 12,000 को 10,000 दी, यानी एडवांस कितने शेयर्स पे रखा 2,000 पे एडवांस आ गया, ठीक है। जब भी प्रोराटा होता है आपको सबको पता है एडवांस एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो 12,000 वालों को 10,000 शेयर्स जब दिए तो 2,000 शेयर्स पे हमारे को क्या हो गया एडवांस अमाउंट रिसीव्ड हो गया। वन शेयर होल्डर अलॉटेड 600 शेयर फेल्ड टू पे, प्लीज अब यहाँ पे देखो 15 में से 12 तो एडजस्ट हो गए, बाकी कितने बचे 3,000, यहाँ तो सारे ही दे चुके हो आप, तो यहाँ पे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो नील। ये आई होप सो आपको ये बनाना आ गया होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है बट आपको ये छोटी सी टेबल बना के रखे ताकि आपको पता रहे। अभी देखो कौन सा केस आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग, थर्ड केस जिसमें एडवांस भी है और रिफंड भी है। तो ठीक है अब अपन इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, आगे भी पढ़ लेते हैं पहले एक बार। वन शेयर होल्डर अलॉटेड 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक 600 वाले बंदे ने ना तो अलॉटमेंट दी है ना फर्स्ट कॉल दी है, दोनों ही नहीं दिए, ठीक है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 9 पर शेयर, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और उसको 9 पर शेयर पे रीइश्यू कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी करके देखते हैं। ड्यू रिसीव, ठीक है, कितने शेयर पे एप्लीकेशन आई, मैंने हमेशा बताया जितने पे आती है उससे मल्टीप्लाई करो, 15,000 इंटू 3 दैट इज 45,000। आनी कितने पे चाहिए थी, कितने शेयर रीइश्यू किए थे, रीइश्यू किए थे 10,000, तो कितना आ गया बेटा ये 30,000, ठीक है 30,000। एडवांस कितने शेयर्स पे रखा है आपने, देखो 2,000, तो 2,000 शेयर्स पे आया हमारा 3 रुपए एडवांस दैट इज 6,000। और कितने शेयर होल्डर को आपने रिफंड कर दिया, कितनों को किया 3,000, 3,000 वालों को आपने कुछ भी नहीं दिया, तो 3,000 इंटू 3 दैट इज 9,000। अब चेक करते हैं 45,000 आए थे, 6,000 तो एडवांस में डाल दिए, 45 में से 6 गए तो बचे हमारे 39, और 9,000 वालों को रिफंड कर दिया। इनसे तो रिश्ता खत्म हो गया, अब इनसे कोई व्यवहार नहीं है हमारा, तो 9,000 को हमने क्या कर दिया रिफंड कर दिया, भैया हम तुम्हें कोई शेयर नहीं दे सकते, तो उनके पैसे वापस चले गए। देखो हमारा वापस 30,000 का 30,000 बैलेंस बन गया, 45 में से 15 गए तो 30, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, अब हम पूरा व्यवहार कितनों से, बस हमारा 10,000 शेयर से, 10,000 इंटू 30 मंगाए, 3 मंगाए, और 10,000 इंटू 2 मंगाए, तो कितने टोटल अलॉटमेंट पे पैसा मंगाया आपने 50,000। यहाँ पे एक बंदे ने क्या कर दिया आपको अरियर कर दिया, कितने शेयर्स पे अरियर है 600, 600 इंटू 5, 600 इंटू 5 इज 3,000, कितना आ गया बेटा 3,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, वो एग्जिस्टेंस में आ गया। मैं हमेशा याद रखती हूँ जब भी मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कर रही हूँ, जब भी मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कर रही हूँ और मेरे एप्लीकेशन पे एडवांस और अलॉटमेंट पे अरियर है, तो मैं वही क्लियर रहती हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो आप भी ऐसे ही क्लियर रखो क्योंकि फिक्स पैटर्न है। आप देखो सारे सम्स देखो, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई फॉर्मूला नहीं था, सीधा सीधा कॉल्सिन अरियर माइनस होके चल रहा था। बस लास्ट में एक फॉर्मूला लगाते थे अपन फोर्थ फीचर का, उसके पहले कोई फॉर्मूला नहीं था। लेकिन जब ऐसा केस हो, जब एडवांस है नेक्स्ट लेवल पे अरियर है, तो आप समझ जाए यहाँ पे एडवांस का फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एडवांस है हमारे पास और नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास अरियर आ गया, तो इस 6,000 में इस 600 वाले बंदे के भी तो थोड़े बहुत पैसे होंगे, तो हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा ध्यान से देखें, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एडवांस अमाउंट अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू अरियर अलॉटेड शेयर्स। टोटल एडवांस अमाउंट, कितना एडवांस अमाउंट है 6,000। ये कितने बंदों का, किस किस का था, ये पूरे 10,000 वालों का था, सबका ही था। और हमको कितने किसका निकालना है, ये 600 वाले का जिसने अरियर कर दिया। तो अब अपन इसको निकालते हैं, कैसे आएगा ये 30 से 30 गए, 10 से 10 गया, 6 6 जा 36, 360 रुपीज इसका क्या आ गया हमारे पास एडवांस अमाउंट, जो हमारे पास इसका एडवांस पड़ा है। तो हम यहाँ पे 3,000 रुपए मंगाए थे, इसमें से इसके 360 ऑलरेडी एडवांस के नाम के हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हमारे पास इसके कितने रुपए हो गए बेटा
अरियर में 2640, क्योंकि 3000 का तो कॉल था, लेकिन 3000 में से 360 पहले से पड़े हुए हैं, तो असली में उसकी उधारी मतलब इसका अरियर हमारे से कितने का हो गया, 2640 का। तो 2640 का इसका अरियर हो गया। अब अपन क्या कर देंगे, 50,000 मंगाए थे, जिसमें से 6000 तो पहले से पड़े हुए हैं, और ये 2640 ने नहीं दिए पैसे, नहीं दिए ना, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं, 41360। ठीक है, यहां तक काम हो गया। अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 4 40,000 मंगाए। ये 600 वाले ने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो 600 वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 600 इंटू 4 कितना आ गया, ये 2400। तो 40,000 रुपए मंगाए थे, जिसमें से 2400 नहीं आएंगे, तो कितने रुपए आएंगे, 37,600। कितने आएंगे बेटू, 37,600। फिर मैंने क्या किया, ये बंदे ने ना तो मेरे को अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया, तो मैंने इन शेयर्स को क्या कर लिया, फोरफीचर कर लिया। जब मैंने फोरफीचर किया तो मैंने यहाँ पे फोरफीचर का कॉलम बना दिया, फोरफीचर किया। 600 वाले ने अपनी जिंदगी में दिया क्या, ना तो अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दी, बस क्या दी, एप्लीकेशन दी। कितने रुपीस की, 3 रुपीस की, तो कितने रुपीस आ गए, 1800 रुपीस। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितने अमाउंट की रिसीव हो गई, 1800। तो इस तरीके से मेरी ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब मैं फटाफट से हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट करूंगी। पहली जर्नल एंट्री हमेशा क्या होती है, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने की। जल्दी से बोले क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कितना अमाउंट आया, 45,000 45,000 45,000 45,000। सेकंड क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना आएगा इसमें, 30,000 सॉरी कैपिटल, यहाँ पे 45 आया तो इसको डेबिट भी 45 से कर दिया। शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे आप, 30,000। टू कॉल्स इन अरियर कितने की है, 6,000। और टू बैंक, बैंक कितने का है, 9,000। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000, टू शेयर कैपिटल 30,000, कॉल्स इन एडवांसेस ऑफ 6,000, और कॉल्स इन, ठीक है, तो शेयर कैपिटल में 30 चले गए। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में कितने पुट करें बेटा आपने, 6,000। और रिफंड जिनके साथ व्यवहार नहीं बनाया, जिनके साथ व्यवहार नहीं होता उसको किसमें डाल देते हैं, बैंक में। कितना, 9,000। ठीक है, तो ये हमारा 45,000 से टैली हो गया। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्रीज फिनिश हो गई। अब हमें किसकी करनी है, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम है 30,000 तो कैपिटल के मंगाए, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के मंगाए, दोनों के मिला के अलॉटमेंट पे 50,000 भेजो, 50,000 मंगाए। फिर हमारे पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में कितना पैसा आया, 41360 और आना कितना चाहिए था, 50,000। जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। और कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, एक तो कॉल्स इन अरियर है, एक तो कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन अरियर कितने का है, दो चीजें माइनस हुई है, देखो यहाँ पे, एक तो अरियर और एक एडवांस। अरियर कितने का है, 2640 और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6,000। ये हमारा टैली हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलेंगे बच्चा क्या होती है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बोले जल्दी से, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी है फर्स्ट कॉल, 40,000 40,000। प्लीज आप टेबल बना लिया कीजिए ताकि स्मॉल होता जाते हैं तो आपको फिगर्स दिखे ना, आप बोले साथ साथ बोला करो। सेकेंड एंट्री फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। बैंक फर्स्ट कॉल डेबिट हुई 40 से तो क्रेडिट भी हो गई 40 से। बैंक में कितना रिसीव हुआ, 37,600। और जो डिफरेंस अमाउंट है वो किसके कारण है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना है, 2,400। तो ये फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो गई। अब हम इन शेयर्स को क्या करेंगे, फोरफीचर। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये लोचा भी सिक्योरिटी प्रीमियम है क्योंकि अलॉटमेंट भी सिक्योरिटी प्रीमियम था, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया।
जब जब सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे और वो नहीं दे तो लोचा विद सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर और 2 फॉर फीचर, ये लिख देंगे आप। अब अपन देखते हैं फोर फीचर में कितना गया। चलो देख के आते हैं फोर फीचर में कितना डाला था हमने 1800 डाले थे फोर फीचर में, और एडवांस मतलब कॉल्स इन अरियर में कितने जाएंगे हमारे 2640 एंड 2400। 2640 एंड 2400 कितने हो गए 5040। तो चलो जल्दी से चल के अपन प्लेस कर देते हैं। तो कॉल्स इन अरियर कितना है हमारा 5040। फोर फीचर कितना है हमारा कितना था मैं भूल गई 1800 था 1800, ठीक है। और 600 शेयर कॉल्ड अप इज 10, तो ये आ गया 6000। और 600 शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑफ 2 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑफ 2 रुपीज, दैट इज 1200। तो देखो बेटा यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल टैली तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे हमने एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में भी होगी, इससे मैं जानबूझकर आपको पहले नहीं करा। क्यों नहीं हुआ ये टैली, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको मैंने याद करो जब वो फॉर्मूले वाली चीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बात बोली थी, जब जब ये फॉर्मूला लगेगा तब ये कॉल्स इन अरियर में से तो होगा माइनस और फोर फीचर में होगा प्लस। बोला था नहीं बोला था, ये फोर फीचर में क्या हो जाएगा प्लस। जब ये फोर फीचर में प्लस होगा तो यहां हो जाएगा इसका अमाउंट 2160। तो ये गलती हुई है अपनी, आपको याद रखना है ये बात मैंने जानबूझ के किया, उससे हमने नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी आपको पता चले कि है ना, अगर आप ऐसी चीजें भूलेंगे तो आपके आंसर मैच नहीं होंगे और आपको फोर फीचर के टाइम में पता चल जाएगा अगर आप वहां पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं डाल रहे हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब जब आपका एडवांस आएगा वो कॉल्स इन अरियर में से जैसे आप माइनस करो फोर फीचर कॉलम में लिख दो प्लस पे, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो यही प्रॉब्लम आएगी जो अभी आई है। तो आपने यहाँ पे 360 लिख देना है। जैसे हमारे वहां पे आपने 360 लिखा तो उसका आंसर क्या आ गया 2160। अब आप टैली करके देख लीजिए, इसका आंसर 7200 बनना चाहिए और ये बन चुका है 7200, यानी हमारा अब आंसर करेक्ट है। तो प्लीज आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जब जब आप एडवांस का फॉर्मूला लगा रहे हैं कॉल्स इन अरियर में से माइनस करें और फोर फीचर में जाके उसको प्लस करना है। चलिए तो ये हो गया। अब अपन इसको क्या कर देते हैं रीशू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने शेयर है अपने 600 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, दैट इज 6000। और कितने रुपीज पे रेशियो किया 600 इंटू 9 रुपीज, 9 6 बोलो 9 6 कितना होता है 5400। तो इसमें भी डिस्काउंट आ गया 1 रुपीज का। फोर फीचर अकाउंट डेबिट 600 इंटू 1 रुपए, दैट इज 600 रुपीज। लास्ट एंट्री बोलेंगे फोर फीचर अकाउंट डेबिट 2 CR कैपिटल रिजर्व forfeited अमाउंट अपॉन forfeited शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस डिस्काउंट forfeited अमाउंट कितना है था अभी बताया मैंने 2160। forfeited शेयर 600, रीइश्यूड शेयर 600, डिस्काउंट भी 600, ये कट गया और 2160 में से जब 600 रुपए गए तो कितना बचेगा बेटा जल्दी से बताओ। ये बचेगा हमारा 1560। ये 1560 हमारा चला जाएगा, कितना बचेगा 1560 और ये 1560 हमारी जनरल एंट्री में चला जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने आज बहुत नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कराए हैं, एक विदाउट फॉर्मूला था जिसमें फॉर्मूला नहीं लगा, और अब देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन जैसे हमारे एग्जिस्टेंस में आए दो फॉर्मूले लगने लग गए। एक तो फोर फीचर का फॉर्मूला जो लग रहा था वो, और एक एडवांस वाला। और एडवांस वाला फॉर्मूला कब लगता है जब एप्लीकेशन पे एडवांस हो और अलॉटमेंट पर ईयर हो, तो वो फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और जो भी उस फॉर्मूले से आंसर आएगा वो दो जगह जाएगा, कॉल्स इन अरियर वाले कॉलम में माइनस हो जाएगा और फोर फीचर वाले कॉलम में जाकर वो प्लस हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए हैं। थैंक यू।